ओके सो हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज ये एक सेकेंड एपिसोड टाइप बन रहा है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि शॉप का क्या कंडीशन है, इन द सेंस कि आफ्टर नीट मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे जो भी शॉप्स हैं उन सब में थोड़ा सा इंगेज हूँ, और इस वजह से बाकी लोगों के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, लाइव सेशंस या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में या फिर बाकी सारी चीज़ों में। तो उसी में बताया था, जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि एक बंदा आया था इंजेक्शन देने को। तो इन सब के साथ साथ ही ना बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा और बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा। इन सब के बीच में ओटी में भी जाने का मौका मिला, तो कुछ ऑपरेशंस के वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड करे हैं जो ओके वाकई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीमियम मेंबर्स में उसे शेयर करूँगा, बट वो एक बात की बात है। तो ओवरऑल जैसे लास्ट वीडियो पे कुछ कमेंट्स, खैर झूठ ही है एक कमेंट आया था कि हाँ नेक्स्ट वीडियो इसके पे चाहिए। सो ओके, मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं कुछ ऐसे स्ट्रगल्स के पार्ट जो कि नीट के प्रिपरेशन, नीट के जर्नी से थोड़े अलग थे। नीट के जर्नी में वो एक पार्ट ही नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उन सब से भी उन सबको भी फेस करना पड़ा, उन सब से भी आगे बढ़ना पड़ा। तो इसलिए बट पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। बट एक पार्ट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, कि वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे मेरे को रिसेंट में एक पेशेंट के साथ डील करने का मौका मिला, जिसमें वो जो पेशेंट थी एक लेडी थी, और उसके हस्बैंड ने ऐसे गुस्से में कुछ चला के मारा होगा या फिर कुछ भी। उसकी ये जो आँखें हैं ना, आँख के जस्ट यहाँ 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 पे पूरा कट लग गया था, और इस रीज़न में स्टिच करा गया था ताकि वो घाव भर सके। और लिटरली तुम समझो तो 0.1 मिलीमीटर से उसकी आंखें बच गई। मतलब ये जो एरिया है ना, इस पूरे एरिया पे कट लगा हुआ था। तो बस समझ लो कि बस थोड़ा सा और उसके आँख का क्या होता। बाकी मतलब मेरे आज अंगूठे में ऐसे जो वायल होता है ना, वायल को तोड़ते वक्त मेरे अंगूठे में ऐसे कट लग गया। बस एक सीसा चुभा और गंदा कट लग गया। तो वो भी जो कट था ना, वो शीशे का जैसा लग रहा था, और शीशे से आँख में जाने पे बहुत गंदा कंडीशन हो सकता था। तो ये कंडीशन देखने को मिला। बाकी वो लेडी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी अपने हस्बैंड को लेकर के, एंड बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिले। बट एट द एंड पता है क्या हुआ, अभी शायद उसके 10 दिन हो चुके होंगे, और वो लेडी जब भी आती है अब हस्बैंड हस्बैंड के साथ ही आती है, एंड वो खुशी खुशी आ रही होती है। तो पता नहीं उन सबके बीच क्या चल रहा था। अब तुम बोलोगे कि तुमने अपने से गेस कर लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ ये ना कि मैंने उस बंदे से पूछा कि अरे ये कैसे लग गया। तो फिर वो बोला कि ये कल पे गिर गई थी। तब तक वो लेडी उधर से गुस्सा करके बोलती है, मारता है मेरे को, मारा है मेरे को, इसलिए चोट लग गया मेरे को। तो मतलब मेरे को समझ आया, अच्छा तो ये मैटर है। और तब उस जगह पे उसका मुंह बन गया बंदे का। खैर मतलब चुपचाप से खड़ा था। तो ठीक है, उन दोनों के आपस का मैटर है, बट सीन यही चीज़ था कि इस तरह की कंडीशंस। एंड एक और कंडीशन जो मेरे को देखने को मिला, जिसके बाद मैंने सोचा कि ऑनलाइन इसको शेयर करेंगे, वो ये ना कि वेट अ सेकेंड यार, एसी चला लेते हैं, बट शायद आवाज़ क्लियरली ना आए, तो मैनेज कर लेना। तो तू बंद ही रह यार, मेरे को इरिटेशन होने लगता। हाँ, तो इसके बाद फिर एक कंडीशन ये देखने को मिला कि एक और लेडी आई। अचानक से हम लोग का शॉप बंद करने का टाइम था, एंड उस टाइम पे एक लेडी आती है। उसको उसका पड़ोसी लेकर के आए हुए थे, और उसके पड़ोसी को हम जानते हैं। तो फिर सीन ये हुआ ना कि वो बोले कि इसको थोड़ा सा मटम पट्टी कर देने के लिए चोट लग गया है। तो देखें तो लगा नहीं कि वो नॉर्मल चोट है, फिर पता चलता है कि उसका पति उसको दारू पी के मारा है। एंड लिटरली उसका पति तो ठीक है, एक बार को समझ गया कि दारू पिया हुआ था तुम्हारा, बट उसके सास, यानी कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब सॉरी, सास मतलब मदर इन लॉ, ससुर मतलब फादर इन लॉ, वो दोनों पे मिलके उसे मारे। और उसका ट्रीटमेंट करते टाइम पे मतलब नॉर्मल जो फर्स्ट एड होता है, जैसे बेटाडीन लगाना या फिर उसके घाव को साफ़ करना, उस पर पट्टी करना, ये सब मेरे को आता, तो मैं वही कर रहा था। एंड उस टाइम पे पता चलता है कि उसका पति इतना एग्रेसिवली उस पर रिएक्ट कर रहा था, उसे पैर से पकड़ के, और बहुत ज़्यादा पतली थी, तो उसे पैर से पकड़ के गोल ऐसे नचा दिया, और उसका सर दरवाजे पे लग रहा है, खिड़की पे लग रहा है, और उसका पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
और उसके सर से पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। स्टिच तो नहीं लगाने का ज़रूरत पड़ा क्योंकि छोटे छोटे ऐसे फूटे हुए थे जगह पे। इसके अलावा उसके जो ये नेल्स होते हैं ना, सॉरी मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यार, काट लेंगे। बट उसके जो नेल्स होते हैं ना, उसके नेल्स पूरे उखड़ गए थे। मतलब जहाँ तक तो वो काटने का होता वो काटने का होता, बट उसके अंदर से वो पूरा उखड़ गया था, पूरे चमड़े के ऊपर से। ऐसा कंडीशन था। और उसके पैर का भी नाखून का सेम कंडीशन था। और बॉडी पे अलग अलग जगह पे ऐसे रेड निशान वगैरह सब था। तो फिर यहाँ पे बात आया कि पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करा, पुलिस में कंप्लेन करो। बट फिर औरत ने नहीं करा। औरत बोली कि अ, अपना ही घर है ऐसे। मतलब लिटरली हम ना कभी भी इस तरह का सोचते नहीं थे कि ऐसे फीमेल भी, ऐसी फीमेल भी होती हैं कि मतलब, या फिर ऐसा कुछ भी होता है उनके साथ में। लगता था कि ये सब मूवीज़ एंड ऑल की भी हैं, मूवीज़ एंड ऑल की बातें हैं, या फिर बहुत ही छोटे छोटे जगह पे होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आसपास के कंडीशंस जैसे हैं वो भी ऐसे लगते नहीं कि इस तरह के सिचुएशंस होते होंगे, बट होता है। ग्राउंड लेवल पे देखने पे पता चलता है कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है। तो उस दिन से मेरे को एक्चुअल में फ़ील होने लगा कि नहीं, इन चीज़ों के अगेंस्ट में एक्शन लेना ज़रूरी है। तो बहुत बुरा कंडीशन है यार। देखते ना तो ऐसे अलग खून खौलता, लेकिन तुम बंधे हुए हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब तुम मान लेते, अब तुम लोग या फिर कुछ लोग कहेंगे कि तुमने क्यों नहीं पुलिस को बता दिया, तो भाई मेरा कोई सेंस बनता भी नहीं है। और जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं है या फिर जो एविडेंस है वो नहीं है या फिर कुछ भी, तो उसका कोई सीन ही नहीं बनता। तो ओवरऑल हम कुछ नहीं कर सकते हैं एट दिस स्टेज, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और बेकार का लड़ाई बढ़ जाएगा, बेकार का झगड़ा बढ़ जाएगा। मतलब मेन पार्ट ये है कि वो लेडी कंप्लेंट भी नहीं करना चाहती। तो वो लेडी ही जब कंप्लेंट नहीं करना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। तो दो केसेस मेरे को अभी तक देखने को मिले और दोनों केसेस में ऐसे लेडी नॉर्मल हो गई। तो ये एक कैसे बोले कि कुछ अच्छा पार्ट है, नहीं अच्छा पार्ट भी नहीं कह सकते। बट क्या बोले यहाँ पे मेरे को नहीं पता। तुम ही लोग बता दो यार कमेंट में कि क्या बोला जा सकता है, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जा सकता है। बट अलग है। और हाँ, शॉर्ट्स में एक लड़की का एक वीडियो डालें। वो लड़की ऐसे आई थी एंड हम बस घूम फिर रहे थे, मतलब बाकी का दूसरा कुछ काम कर रहे थे। तब तक फिर हम देखे वो बच्ची आराम से ऐसे बैठी हुई है। और तभी हमने स्टाफ से पूछा क्या हुआ ये इधर बैठी हुई है इस तरीके से। तो ये पता चला कि उसे फीवर है। और फीवर कितना है तो 104.4। हम देख करके पागल हो गए हैं कि ये लड़की शांत से ऐसे बैठी हुई है और इसे फर्क भी नहीं पड़ रहा कि इसके अंदर से इतना फीवर है। हम लोग बेड पकड़ लेते हैं, बेड से उठा नहीं जाता, पूरा शरीर टूटने लगता है। और वो लड़की चुपचाप से ऐसे शांत होकर के बैठी हुई थी। तो वाकई फीमेल्स आर ब्रेव। उसका वीडियो शॉर्ट में पड़ा हुआ है, उसका वीडियो देखना। और वो लड़की ऐसे फिंगर से ऐसे 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 बस जैसे होता है ना, हम लोग नर्वस होते हैं तो फिर कैसे मूवमेंट करने लगते हैं, एग्जैक्टली वही मूवमेंट वो अपने फिंगर से कर रही थी। तो ओवरऑल ना काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस ऐसे देख करके ना अच्छा भी लगता है कि इतनी बहादुर लड़कियां हैं हमारे समाज में। और कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे समाज में। तो बस ये एक पार्ट था जो शेयर कर दिए। इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शेयर करनी है। धीरे धीरे वीडियोस बना के ऐसे ही शेयर कर देंगे। एक ये भी होता है कि चलो भाई कहीं तो शेयर किए हैं कि किसी से बात हुआ, किसी से क्या बहुत किसी से बात हो जा रहा है जितने लोग देख रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारी स्टोरीज बाकी हैं यार। काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। मेरे को तो पता ही नहीं चलता शुरू कहाँ से करें अंत कहाँ पे करें। बट ठीक है, धीरे धीरे तो सब आ ही जाएगा सामने, क्योंकि अब धीरे धीरे हम उसको ओपन कर ही रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को सुनने को मिलेंगी। सो ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मैंने अपने शॉप के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और कौन सा शॉप किस लेवल पर था। उसके बाद फिर वीडियो में बताते हैं। थोड़ा सा शायद इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, और थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताना यार। उससे पता चलता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वीडियो बनाने का ऐसे अंदर से मन करता। अदरवाइज़ अभी कुछ खास टाइम भी नहीं है, तो अभी जस्ट हम उधर से आए हैं। अभी 10:15 हो रहा है।
ये देखो 10:15 हो रहा है और जस्ट 15-20 मिनट पहले आए और अभी थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर सो ही जाएंगे। फिर टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम कुछ काम कर सकें या फिर जग सकें, क्योंकि फिर सुबह सुबह 6 बजे को जाना होता है। ये सुबह सुबह 6 बजे उठने वाला भी ना कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अब ये मत कहना कि यार कोई इंसान पेन में है और तुम उसके लिए कंटेंट ढूंढ रहे हो कि मेरे को कंटेंट मिल गया। नहीं भाई, एक पार्ट है, बस शेयर कर रहे हैं। तो हम ये पहली बार शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हम जब भी शेयर किए हैं अपनी ही स्टोरीज़ को शेयर किए हैं, ठीक है। तो इस तरह के गलत मेंटेलिटी मत बनाना, ठीक है। ओके चलो, टाटा।